मैं आलोक सिंह, आप देख रहे हैं वार्ता भारत न्यूज़। एक एडवोकेट से मॉडलिंग दुनिया में आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं वैसे शख्स से परिचय कराने जा रहा हूं जो आज चंपारण की उभरती हुई सितारा हैं, जिनका नाम है दिशा गुप्ता। दिशा नाम है और दिशा ने क्या दिशा बदली कि आज हमारे चंपारण का गौरव बन रही हैं। और आई थिंक आई प्राउड ऑफ यू दिशा गुप्ता। वार्ता भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिशा गुप्ता, बेतिया पश्चिम चंपारण से। मैंने आईग्लैम मिस बिहार 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है। आपका नाम है दिशा गुप्ता जी। दिशा गुप्ता ने चंपारण की दिशा ही बदल दी मॉडलिंग की दुनिया में। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मतलब मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। तो मेरा इंटरेस्ट लेवल था मॉडलिंग के लिए शुरू से। मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ के लिए। तो मैंने आगे एक प्लेटफॉर्म की जानकारी मिलने के बाद आईग्लैम एक प्लेटफॉर्म है मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट का। तो मैंने उसके लिए पता चला हमारे लास्ट ईयर मिस्टर बिहार जो हैं उनसे। तो लास्ट ईयर के हमारे विनर हैं सौरभ सिंह। तो उनके थ्रू हमें इस प्लेटफॉर्म का पता चला। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आईग्लैम को और उनकी फाउंडर देवजानी मित्रा को। तो उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ बिहार में प्रोवाइड करने के लिए। एंड उसके बाद मुझे इस प्लेटफॉर्म की जानकारी मिलने के बाद फिर मैंने उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट लेवल था तो मैंने ट्राई किया और फिर सफलता हाथ लगी मेरे। पेशे से आप एक एडवोकेट हैं। एडवोकेट होने के बावजूद आपने कई केसेस डील किया होंगे, लेकिन जब आप मॉडलिंग दुनिया में आई तो ये सोच आपके कहाँ से आई कि आपने एडवोकेट के अलावा मॉडलिंग दुनिया में कदम रखा और आपको सफलता भी उतनी मिली शायद जितने आपने कभी सपना में सोचा भी नहीं था कि प्रथम बार में इतने बड़े लेवल पहुंचना ये सबकी बस की बात नहीं है। और गर्व की बात है एक लड़की हो करके मिस बिहार बनी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मैं बचपन से ही करना चाहती थी। ये मेरा डेडिकेशन है इस चीज़ के लिए, मेरा पैशन है ये और मेरा इंटरेस्ट है। तो इस वजह से ये मैंने बचपन से इस चीज़ को आगे अपने अंदर देखा है और देखने के बाद ही मैंने ये खुद के लिए डिसाइड किया था। क्योंकि मैं प्रोफेशन वाइज जैसे मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं एक जगह सेटल हो जाऊं, अपनी खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊं, तो वो मेरी फैमिली चाहती थी मेरे लिए। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने अपने लिए चुना एडवोकेसी को। फिर मैंने वो किया। एडवोकेसी करने के बाद देन अब लगा मुझे कि मैं अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को अब इस चीज़ में आगे कर सकती हूँ। तो फिर मुझे प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली और फिर मैंने इस चीज़ को किया अपने आगे। आप एक लड़की हो करके वहाँ तक सफ़र तय की और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो जाएं। हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस सेक्टर में किसने किया और आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुँची? सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर ऑफ डांस है बेतिया में, जिसके डायरेक्टर मिस्टर श्वेत चनन है और को डायरेक्टर सौरभ सिंह है। तो यहाँ पे एक मॉडलिंग का ऑडिशन हुआ था यहाँ पे। तो आईग्लैम की तरफ से ऑडिशन हुआ था जिसमें मैंने पार्ट लिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं सबसे पहले तो सेंटर ऑफ डांस को और उनके डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म की जानकारी यहाँ बेतिया में प्रोवाइड, क्योंकि बेतिया छोटा सा जगह है, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे पता चला तो फिर मैंने इसमें पार्ट लिया और मैं इसका श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूँगी, मम्मी, बड़ी बहन और छोटे भाई को देना चाहूँगी। फ्यूचर में आप मॉडलिंग के अलावा मतलब हो सकता है कि कहीं कुछ डायरेक्टर लो, प्रोड्यूसर लो आपको आमंत्रित करें मूवीज़ में, तो क्या आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? जी, बिल्कुल जाना चाहूँगी। मैं अपनी पढ़ाई, अपने एडवोकेसी सबको साथ में लेके चलना चाहूँगी। अभी तक किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर का आपके पास कॉल आया है मूवी के लिए या किसी सीरियल्स के लिए? ये अभी तो इसका ही जश्न जारी है। ये बहुत बड़ी बात है मिस बिहार का खिताब मिलना। तो अभी इसका ही जश्न जारी है। आगे देखिए अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर आगे बातें होंगी। आगे आप कहाँ तक चाहती हैं पहुँचने के लिए मॉडलिंग क्षेत्र में?
मैंने मिस बिहार का खिताब अपने नाम किया है। अब मैं अपने बिहार को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, नेशनल और नेशनल के बाद इंटरनेशनल भी। हमारे चंपारण से ही प्रकाश झा आते हैं, मनोज वाजपेयी आते हैं, अमित शुक्ला जो आज भोजपुरी के एक ब्रांड हैं, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस हमारे चंपारण से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो आप एक लेडी होने के बावजूद आप सभी लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी ताकि आपके मार्गदर्शन से किसी भी फैमिली में कोई माता पिता अपनी बेटियों को वहाँ तक पहुँचा सके? मैं इसमें कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात होती है एक प्लेटफॉर्म की, कि लोग मॉडलिंग को सही नज़रिए से नहीं देखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और आप अगर उस अच्छे प्लेटफॉर्म का पता करके जाते हैं तो फिर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता, और उसके बाद आप अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल ही रहा है, iGlam एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद मैं चाहूँगी कि उनको बोलूँगी कि अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इंटरेस्ट सब कुछ मैटर करता है इसके लिए। डेडिकेशन के साथ अगर आपका हार्ड वर्क होगा तो आपको सक्सेस ज़रूरी मिलेगा। जब आप मॉडलिंग क्षेत्र में आई तो शुरुआती के दौर में आपने कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? जी, संघर्ष के बिना तो ज़िंदगी नहीं चलती है, और लड़की होके तो संघर्ष करना ही है। ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष कह सकते हैं। तो संघर्ष मैंने सपोर्ट के तौर पे तो नहीं किया है, बट मैंने अपने एडवोकेसी को लेके साथ चलने की बात है, तो वो संघर्ष तो अभी तक जारी है। यदि कहीं आप जज बन गई, जज बनने के बाद क्या आप इस क्षेत्र में रहेंगी या छोड़ देंगी? नहीं, बिल्कुल रहूँगी, इसको कंटिन्यू करूँगी। समय बहुत होता है और अभी तो आगे बहुत समय है। बिल्कुल इस दोनों साथ में ही लेके चलना चाहूँगी, जैसे अभी तक साथ किया है अपनी एडवोकेसी और इस मॉडलिंग को, जैसे अब तक मैंने साथ में निभाया है दोनों रोल अपनी अपनी जगह, तो मैं आगे भी वही करना चाहूँगी। स्पेशल थैंक्स फॉर दिशा गुप्ता जी। थैंक यू। ओके, वेलकम।